जयपुर में 19 अगस्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज तोतुका भवन में गुर्जर समाज के आभार और अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर समाज के व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया तथा पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने गुर्जर समाज को केंद्र और प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों जगह उचित प्रतिनिधित्व दिया। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण का कमल के फूलों से ही उदय हुआ था, जिनकी 1111वीं जयंती पर जन्मस्थली मालासेरी डुंगरी पर आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो उन्हें नमन करने आए। उससे पूर्व वहां भाजपा शासन में ही पनोरमा बना तथा विकास कार्य हुए। मैं आशा करता हूं कि जैसा सहयोग गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी को आज तक प्राप्त हुआ है, 2023 के चुनाव में भी वही समर्थन प्राप्त होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री के आज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी घबराहट और अपने विधायकों को जैसे तैसे जोड़े रखने की कवायद मात्र है। अब तक हुए इनके आंतरिक सर्वे ने इनकी नींदें उड़ा दी है। इनका कुनबा टूट चुका है, इनका साथ छोड़ रहा है। सरकार ने अब कुनबे के साथ रहने के लिए उनको फ़ोन टैप कराएं, पर वो अब तक कब तक, जिनका जहाज़ डूबने वाला है, इसलिए कुनबे के लोग छोड़ छाड़ कर जा रहे हैं। भाजपा ने किसी समाज के नेता को केवल चुनाव में ही इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए उनका चेहरा आगे किया, उनको नकारा, निकम्मा और गद्दार कहकर अलग थलग कर दिया। जैसे जो जैसा करते हैं ऐसा करते हैं या कहते हैं, वो समाज का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्यक्रम में महज हेमराज पोसवाल, टोक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, महापौर शम्या गुर्जर क्षेत्रों में जाएंगे। आज से आपने उनकी कार्यशाला जो है उसे संबोधित भी किया। किस तरीके का आपने प्लान बनाया, क्योंकि संगठनात्मक कार्य बताया जा रहा है। 8 दिन विस्तारक के रूप में प्रदेश से आए हुए हैं, वो एक जो अपना जान करके कर रही कार्य है उनको करके आए। मैं सोचता हूँ पार्टी में हर कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे दायित्व छोटा हो या बड़ा हो। हर कार्यकर्ता उस दायित्व को ठीक से निर्वहन करने का काम करता है। कांग्रेस में जरूर हो सकता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे कमाए हुए भ्रष्टाचार के पैसे से ही पार्टी चलती है, मेरे भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से ही दिल्ली मेरे सामने झुकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी समर्पण निधि के माध्यम से कार्यकर्ता पैसा एकत्र करता है, उसी पैसे से पार्टी का कार्यालय बनता है, उसी पैसे से पार्टी के कार्यक्रम बनते हैं और नियमित कार्यक्रमों की रचना बनती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए अब अंतर है, कैडर विद द डिफरेंस। हम लोग देखें, पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए पार्टी को बीजेपी को कहा जाता है कि यहाँ हर कार्यकर्ता कहीं कहीं अपनी भूमिका में रहता है, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे शक्ति केंद्र में हो, चाहे मंडल में हो, चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो। किसी भी कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को ठीक से निर्वहन करने का काम करता है। और नीचे तक अगर किसी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है, रचना बनी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नीचे तक उस काम को करने का काम भी करते हैं। अध्यक्ष जी, गुर्जर समाज जो है वो कह रहा है कि हमें उचित प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। एक नेता ने तो ये भी बोला कई समाज ऐसे हैं जिनकी 2% भी आबादी नहीं और 2 सांसद बन जाते हैं। इस तरीके से गुर्जर समाज ने आज धन्यवाद अर्पित करने के लिए बुलाया है कि पहली बार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, संगठन में भी और सत्ता में भी समाज को पूरा प्रतिनिधित्व और सम्मान मिला है। इसके लिए धन्यवाद कार्यक्रम था। अब ये कार्यकर्ता जन जन तक, हर गांव ढाणी तक जाएगा। वहाँ भगवान पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मालासेरी में दर्शन करने आए और कार्यक्रम को लेकर एक विस्तारक के रूप में भी ये समाज घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी तक जाने वाला है।
बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं, इसीलिए उनके बड़े नेता प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि इसीलिए यहाँ पर आए कि हथियार उन्होंने पहले डाल दिए, उनकी हार हो रही है। ऐसा नीचे कर लो माइक थोड़ा। कितना करूँ? मुख्यमंत्री जी, आप बहुत डरे हुए हैं। आप अपनी हकीकत खुद जानते हैं और अब बयान देकर आप अपना कुनबा जोड़े रखना चाहते हैं। आपका कुनबा टूट चुका है, आप अंदर से टूट चुके हो, आपके लोग दूर भगने वाले हैं, आपके डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। आपकी सर्वे रिपोर्ट इंटरनल आप खुद जानते हैं। आप बयान देकर इस प्रकार से बयानों से अपनी जमी हुई व्यवस्था रखना चाहते हो, लेकिन वो व्यवस्था ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि जनता आपसे दूर जा चुकी है, जनता का विश्वास आपसे हट चुका है। जोशी जी, आपने कहा था कि बड़ा धोखा गुर्जर समाज के साथ हुआ था, क्योंकि 2018 में पहली बार जब से चुनाव हुए राजस्थान में 52 से पहली बार हुआ जब बीजेपी में एक भी गुर्जर विधायक नहीं बना। वजह वो अपने किसी गुर्जर को सीएम देखना चाहते थे, लेकिन आपने कहा राजनीति में जो नहीं हुआ वो हुआ। क्या क्या हुआ आपको? देखिए, मैं सोचता हूँ कहीं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीति में किसी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि कोई भी सरकार का मुखिया बनने के बाद इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, नकारा, निकम्मा, गद्दार, इस प्रकार के शब्दों कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं सुना। और कभी किसी पार्टी के मंत्री या डिप्टी सीएम या विधायक के फ़ोन टेप करके उसको कैसे नियंत्रण में रखा जाए, उनको कैसे जलील किया जाए, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, कभी किसी सरकार ने इस प्रकार का काम नहीं किया जैसा माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है। तो ये जनता माफ़ नहीं करने वाली। आप समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ जनता जानती नहीं है, पब्लिक सब समझती है, और उसका परिणाम 2023 में आपको देने वाला है। आज आपकी तबीयत भी नासाज है, काफ़ी नासाज दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से आप अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद कोई एक दिन भी आराम तो हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो दायित्व मिला है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर 2023 में राजस्थान में कमल खिले, 2024 में फिर से प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठे। तब तक एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक पल इस पार्टी के लिए समर्पित है। भाई साहब, लास्ट सवाल। सीएम साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता लफाजी करते हैं, न बूथ कमेटियाँ हैं, ना ही पन्ना पन्ना। आप कांग्रेस की तरह वन मैन शो नहीं है, जहाँ किसी पार्टी विधायक का टिकट काट दिया तो नीचे सारी की सारी व्यवस्थाएं उसके साथ चली जाए। यहाँ संगठन सर्वोपरि है, यहाँ व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। यहाँ नीचे तो स्ट्रक्चर बना हुआ है पार्टी का, संविधात्मक रचना बनी हुई है। यहाँ विचार के साथ लोग रहते हैं, कमल के चिन्ह के साथ लोग रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहते। आप ऐसा निर्णय करके बताओ, आपको अपनी हकीकत ध्यान में आएगी।